नमस्कार। मैं वीणा मिश्रा कक्षा 11वीं के कबीर के पद से बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी किस काल के कवि हैं? प्रथम ऑप्शन है आदिकाल, ख भक्तिकाल, ग रीतिकाल या घ आधुनिक काल। सही जवाब है भक्तिकाल। प्रश्न 2, कबीरदास जी किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? क निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, ख निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा, ग सगुण धारा राम भक्ति शाखा या घ सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। सही जवाब है निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रश्न 3, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? क श्री रामचंद्र शुक्ल, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग माखनलाल चतुर्वेदी, घ रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 4, कबीर के संकलित पदों में पहले पद की विषय वस्तु क्या है? क बाह्य आडंबरों का विरोध, ख ईश्वर की अद्वैतता, ग सृष्टि के कण कण में ईश्वर की व्याप्ति, घ उपरोक्त ख व ग दोनों। सही जवाब है ख व ग दोनों। प्रश्न 5, हम तो एक एक करी जाना इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ख यमक अलंकार, ग अनुप्रास अलंकार, घ श्लेष अलंकार। सही जवाब है यमक अलंकार। प्रश्न 6, जो भगवान का बंटवारा करता है उसे कबीर ने क्या मिलने की बात की है? क स्वर्ग, ख नरक, ग कष्ट, घ मृत्यु। सही जवाब है नरक, जिसे उन्होंने दोजक कहा है। प्रश्न 7, कोहरा शब्द का प्रतीकार्थ क्या है? क धुंध, ख धुआं, ग ईश्वर या घ कुहासा। सही जवाब है ईश्वर। प्रश्न 8, ईश्वर एक है इसके लिए कबीर ने कौन सा उदाहरण नहीं दिया है? क सारे संसार में एक ही पवन बहती है, ख सारे संसार में एक ही पानी है, ग सभी को एक ही सूरज रोशनी देता है या घ सभी मनुष्य एक ही धरती पर रहते हैं। सही जवाब है सभी मनुष्य एक ही धरती पर रहते हैं। प्रश्न 9, ईश्वर सभी मनुष्यों के अंदर किस तरह समाये रहते हैं? क लकड़ी में अग्नि की तरह, ख बर्फ में शीत की तरह, ग जल में शीतलता की तरह, घ नदी में प्रवाह की तरह। सही जवाब है लकड़ी में अग्नि की तरह। प्रश्न 10, कबीर के अनुसार सारा संसार किसके लालच में पड़ा हुआ है? क जमीन जायदाद, ख माया, ग रिश्ते नाते, घ सिद्धि। सही जवाब है माया। प्रश्न 11, कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? क कबीर पागल हो चुके हैं, ख वह लोगों से झूठ बोलते हैं तो लोग उन्हें मारने दौड़ते हैं, ग वह पूरे समय भगवान का नाम जपते रहते हैं, घ उन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है। सही जवाब है उन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है। प्रश्न 12, कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है? क उन्होंने सच बात कहो तो वे मारने दौड़ते हैं, ख झूठ बात कहो तो वह विश्वास करता है, ग लोग नियम और धर्म का पालन करते हैं या घ क और ख दोनों। तो सही जवाब है क और ख दोनों। प्रश्न 13, नियम धर्म का पालन करने वालों को भी कबीर ने अज्ञानी क्यों बताया है? क वे प्रातःकाल स्नान करते हैं, ख वे बहुत से ग्रंथ पढ़ते हैं, ग वे अपनी आत्मा को न पहचान कर पत्थरों की पूजा करते हैं, घ वह आसन लगाकर दिखावा करते हैं। सही जवाब है वे अपनी आत्मा को ना पहचान कर पत्थरों की पूजा करते हैं। प्रश्न 14, कबीर ने पीर औलिया की क्या विशेषता नहीं बताई है? क वह कुरान ग्रंथ पढ़ते हैं, ख अपने शिष्य बनाते हैं, ग लोगों की समस्याओं के उपाय बताते हैं या घ वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। सही जवाब है वे 5 बार नमाज पढ़ते हैं। प्रश्न 15, कवि के अनुसार निम्न में से बाह्य आडंबर क्या नहीं है? क पीपल और पत्थरों की पूजा करना, ख तीर्थ यात्रा कर बहुत गर्व करना, ग टोपी माला पहनना छाप तिलक लगाना, घ आत्मज्ञान हो जाना। सही जवाब है आत्मज्ञान हो जाना। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण नहीं है? क आपस में दो लरी लरी मुँहे, ख घर घर मंत्र देत फिरत है,
ग सहज ही सहज समाना, या घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले और दूसरे में लरी लरी और घर घर की आवृत्ति है, तीसरे में नहीं है, अतः तीसरा सही जवाब है। प्रश्न 17, अज्ञानी गुरु के साथ शिष्य की क्या दशा होती है? क वह भी अज्ञान में डूब जाता है, अंतकाल में उन्हें भी पछताना पड़ता है। ख जीवन भर भ्रम में डूबे रहते हैं। ग उन्हें भी दुनिया दीवाना मानने लगती है। घ वह भी आजीवन माया मोह में लिप्त रहते हैं। सही जवाब है वह भी अज्ञान में डूब जाते हैं और अंतकाल में पछताना पड़ता है। 18वां प्रश्न, कबीर के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? क सहजता से, ख बाहरी आडंबर से, ग तपस्या से, या घ वैराग्य से। सही जवाब है सहजता से। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है? कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहज ही सहज समाना, एक ही कोहर आसाना, या पीपल पाथर पूजन। इसमें देखिए पहले में का की आवृत्ति है, दूसरे में सा की और चौथे में पा की, तो सही जवाब है तीसरा। प्रश्न 20, कबीर के दूसरे पद की विषय वस्तु क्या है? क नियम और धर्म की बातें करना, ख सच और झूठ का भेद बताना, ग हिंदू और मुस्लिमों की एकता बताना, या घ बाहरी आडंबरों का विरोध करना। सही जवाब है बाहरी आडंबरों का विरोध करना। प्रश्न 21, कबीर की भाषा कौन सी है? क अवधी, ख ब्रज, ग खड़ी बोली, घ सधुक्कड़ी। सही जवाब है सधुक्कड़ी, क्योंकि वे साधुओं की संगति में देश देश भ्रमण करते थे, तो विभिन्न भाषाओं का उन पर प्रभाव आ गया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।